नमस्कार, खबरें फटाफट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। भारत ब्रिटेन रिश्तों में नई गर्माहट। भारत दौरे पर ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर राजभवन में बैठक के बाद करेंगे मोदी से मुलाकात। दिल्ली में मोदी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले। दीपावली छठ पर चलाई जाएंगी 12,000 ट्रेनें। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। भारतीय वायुसेना का 93वां वायुसेना दिवस पर दिखा शौर्य का प्रदर्शन। साहस और शौर्य के लिए कुल 57 वीरता पुरस्कार बांटे गए। रायपुर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। आजम खान के आवास में की मुलाकात। जेल से रिहाई के बाद की पहली मुलाकात। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव सर्वधर्म सभा में की शिरकत। मंत्री प्रवेश वर्मा भी इस सभा में हुए शामिल। बिहार चुनाव में प्रचार करेंगे छत्तीसगढ़ के नेता। सीएम विष्णुदेव साय, दोनों डिप्टी सीएम करेंगे प्रचार। गजेंद्र यादव और तोखन साहू को भी मिली जिम्मेदारी। कांग्रेस ने भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ कई कार्यक्रमों में शामिल हुए सीएम योगी। मध्य प्रदेश में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन। कानून व्यवस्था, ग्रामीण जनजीवन से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को विस्तार से बताया। राहुल गांधी के संभावित छिंदवाड़ा दौरे को लेकर सियासत। बीजेपी ने कांग्रेस और आलाकमान पर तंज कसा। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, देश से ज्यादा विदेश के दौरे पर रहते हैं राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में खुफिया इनपुट के बाद इलाके की घेराबंदी। आतंकियों के घने जंगल में छिपे होने की आशंका। 2-3 आतंकी छिपे होने की आशंका। 10 अक्टूबर को होगी साय कैबिनेट की बैठक। नवा रायपुर के मंत्रालय में होगी कैबिनेट बैठक। राज्योत्सव और धान खरीदी सहित अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा। बिहार के रोहतास में अभिनेता पवन सिंह और उनकी पत्नी के प्रकरण में किन्नरों की एंट्री। किन्नर समाज के लोगों ने पवन सिंह और ज्योति सिंह से किया आग्रह। कहा, आपस में मिलकर करें समस्या का समाधान। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक चंद्र खैरागढ़ पहुंचे। खैरागढ़ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की दी जानकारी। बिहार के गोपालगंज हथुआ विधानसभा में शांतिपूर्ण चुनाव की तैयारी। 10 अक्टूबर से शुरू होगा नामांकन। अधिकारियों के साथ की बैठक है। हिमाचल प्रदेश के झंडुता में भूस्खलन से बस हादसा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर गहरा शोक व्यक्त किया। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी। उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला। राज्यपाल ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को दी मंजूरी। उत्तराखंड में अब मदरसा बोर्ड समाप्त। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार कलेक्टर को बताया बेलगाम घोड़ा। बयान को लेकर सियासत गरमाई। भाजपा प्रवक्ता अजय यादव ने कहा, अधिकारियों का अपमान बंद करें। उत्तराखंड के हरिद्वार में कफ सिरप पर लगी रोक। औषधि निरीक्षण टीम ने मेडिकल स्टोरों पर मारा छापा। जांच के लिए भेजे गए 23 नमूने। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का छिंदवाड़ा दौरा। कफ सिरप मामले को लेकर पहुंचे छिंदवाड़ा। एडमिट बच्चों से की मुलाकात। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने भारत पशुधन ऐप प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। किसानों को जागरूक करेगा ऐप। नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन के तहत हुआ आयोजन। झारखंड के बोकारो में नए कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने पार्टी के अंदर स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे लोगों को दी चेतावनी। का सुधर जाइए नहीं तो होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा संघ का शताब्दी वर्ष। सिलवानी में किया गया पथ संचलन। सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवकों ने लिया हिस्सा। बिहार के शेखपुरा में कुसुम्बा पंचायत की मुखिया पर जानलेवा हमला। बदमाशों में ईंट पत्थर और लाठी से की पिटाई। जांच जारी।
चुनाव से पहले बिहार के शेखपुरा में पुलिस का फ्लैग मार्च। शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर पुलिस ने तेज की गतिविधि, संदिग्ध वस्तु और तस्करी पर लगाम के दिए निर्देश। यूपी के पीलीभीत में ट्रेन से कटकर महिला की दर्दनाक मौत। मानसिक रूप से अस्वस्थ थी महिला, जांच में जुटी पुलिस। जामताड़ा में पंचायत सचिव सनावल अंसारी को दी गई भावुक विदाई। मुखिया बोले, इतिहास में दर्ज रहेगा योगदान। हरिद्वार के ज्वालापुर में कई मेडिकल स्टोरों पर ड्रग विभाग की छापेमारी। बच्चों को दी जाने वाली खांसी जुकाम की सिरप सील, 23 नमूने जांच को भेजे गए। यूपी के हरदोई में युवक ने घर पर लगाया पाकिस्तानी झंडा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हिंदू संगठनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ महिला आयोग में नियमों के विरुद्ध कामकाज को लेकर विवाद। आयोग के सदस्यों ने लगाए गंभीर आरोप, कई बार सुनवाई से भी रखा बाहर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक्शन बोर्ड पर पुलिस 51 धारदार चाकू और 8 पिस्टल लाइटर जब्त। ई-कॉमर्स साइट से मंगाए गए थे हथियार। यूपी के रायबरेली में पक्की सड़क के लिए तरसे ग्रामीण। कीचड़ भरे रास्ते पर चलने को मजबूर, नहीं मिल पाती आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस और लुटेरे के बीच मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से की कार्रवाई। भोपाल के कोलार क्षेत्र से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बोरे में मिले महिला की लाश के टुकड़े। लगातार सर्चिंग जारी, अभी तक शरीर के अन्य हिस्सों का नहीं लगा कोई सुराग। मध्य प्रदेश के भिंड में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष इंद्रवीर गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया आयोजन। किसानों की खाद और गायों की समस्या को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 3 महीने से लापता महिला बरामद। पाक बॉर्डर के गांव से मिली महिला सोशल मीडिया फ्रेंड के साथ हुई थी फरार। जयपुर अजमेर हाईवे पर भीषण हादसा। एलपीजी सिलेंडर ट्रक से टकराया केमिकल टैंकर। एक के बाद एक 200 सिलेंडर फटे, 5 गाड़ियां जली, 1 की मौत। हिमाचल बस हादसे में अब तक 15 की मौत। मृतकों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा। प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। सीहोर की बुधनी से कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान शुरू। किसानों की समस्याओं, फसल बीमा, बिजली अनियमितता पर जन समर्थन जुटाया। बीजेपी पर सीधा हमला। लखनऊ में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। इस हादसे में लाखों का हुआ नुकसान। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मां ने नवजात शिशु को जिला अस्पताल परिसर में छोड़ा। कचरे के ढेर में बच्चे को छोड़कर हुए फरार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गृह विभाग के साथ की बैठक। कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में अपराध नियंत्रण और पुलिस सुधारों पर भी चर्चा की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की विकास सप्ताह की शुरुआत। 7 से 15 अक्टूबर तक चलने वाले विकास सप्ताह समारोह के तहत अहमदाबाद में किया विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश की बांदा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। भारी मात्रा में पटाखा बनाने वाली सामग्री की जब्त। आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे। उदयपुरा में स्वयंसेवकों ने किया पथ संचलन। उत्साह के साथ हजारों स्वयंसेवकों ने लिया भाग। छत्तीसगढ़ के बालोद में संविदा भर्तियों और महतारी बंधन जैसी योजनाओं में भ्रष्टाचार को लेकर विरोध। हिंद सेना के साथ कई सामाजिक संगठनों ने मिलकर किया विरोध। जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। झारखंड के जामताड़ा में उपायुक्त ने सुनी जनता की समस्याएं। कई समस्याओं का मौके पर किया समाधान। लंबित समस्या के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। बिहार के सुगौली में विधानसभा चुनाव को लेकर असामाजिक तत्वों पर पुलिस की कड़ी नजर। शहर में निकाली गई फ्लैग मार्च। निष्पक्ष चुनाव और शांति व्यवस्था बनाए रखने का दिया गया संदेश। बिहार के शेखपुरा में पुलिस ने एक घर में की छापेमार कार्रवाई। बड़ी मात्रा में हथियार और कारतूस किए बरामद। पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया।
बिहार के रोहतास में चंद्रवंशी समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन। गयाजी में मगध सम्राट जरासंध की प्रतिमा को तोड़े जाने को लेकर जताया विरोध। कई जनप्रतिनिधि भी हुए शामिल। बिहार के सासाराम के राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर चल रहा चौड़ीकरण का काम पिछले 3 दिनों से राष्ट्रीय राजमार्ग पर 15 से 20 किलोमीटर तक लंबा जाम, लोगों को हो रही भारी परेशानी। आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर भाजपा ने उत्तर प्रदेश में वृहद कार्य योजना की शुरू। क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजनानंद राय ने कहा कि यह अभियान भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान और आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। ऋषिकेश में दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले पर कार्रवाई। सोशल मीडिया उपयोगकर्ता के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई, जांच के बाद मुकदमा दर्ज। भागलपुर में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई। भवन निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर की छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में कागजात और जेवरात जब्त। बिलासपुर के सकरी क्षेत्र में पिता पुत्र के बीच विवाद। शराब के नशे में बेटे ने पिता पर लाठी से किया हमला, मौके पर पिता की हुई मौत, आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड में पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर जनसुनवाई। छात्रों ने आयोग से री एग्जाम कराने की मांग की, साथ ही भाषा की एकरूपता को लेकर सुझाव दिए। हरदोई में 25,000 इनामी अपराधी धर्मेंद्र गिरफ्तार। कोर्ट से जारी था वारंट। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाया अभियान, सफल रहा। यूपी के पीलीभीत में संदिग्ध बुखार से 7 लोगों की मौत। इलाके में मचा हड़कंप। डीएम ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। यूपी के अयोध्या में दीपावली से पहले खाद्य विभाग सक्रिय। मिलावट पर लगेगी लगाम। 17 अक्टूबर तक चलाया जाएगा निरीक्षण अभियान। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में धान खरीदी में 65 लाख से अधिक की धोखाधड़ी का मामला। 2094 क्विंटल धान गायब, आरोपी गिरफ्तार। भारतीय रेलवे टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव। यात्री कंफर्म टिकट की बदल सकेंगे तारीख। नए टिकट पर नहीं लगेगा कोई अतिरिक्त चार्ज। एमपी के कोतमा से पैदल चलकर पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालु। बहर में मां शारदा देवी के दरबार में हुआ भव्य स्वागत। जयकारों के साथ यात्रा संपन्न। यूपी के पीलीभीत में कक्षा 8 की छात्रा बनी एक दिन की सीईओ। पुलिस व्यवस्था के लिए जानकारी। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत मिली जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रेस वार्ता। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर दी जानकारी। 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा अभियान। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का जन्मदिन। स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों को बांटे फल, जल्द स्वस्थ होने की दी शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के गंज बासुदा में संघ शताब्दी वर्ष को लेकर 12 अक्टूबर को निकलेगा पथ संचलन। घर घर जाकर चला रहे संपर्क अभियान। लखनऊ में सीएमएस द्वारा आयोजित इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड का आयोजन में 6 देशों के बच्चे शामिल। 8 से 11 अक्टूबर तक चलेगा ओलंपियाड। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में धूमधाम से मनाई गई महर्षि वाल्मीकि जयंती। नवयुवक संघ ने अखंड रामायण पाठ कर की पूजा अर्चना, जिसके बाद निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। उत्तर प्रदेश के कासगंज में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा। विधायक हरिओम वर्मा ने किया शोभा यात्रा का शुभारंभ। सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में की गई थी पुलिस बल की तैनाती। मसूरी में निकाली गई महर्षि वाल्मीकि की भव्य शोभा यात्रा। राधा कृष्ण और शिव तांडव की झांकियों के ने मनमोहा भाईचारे के साथ सभी समाज के लोग हुए शामिल। उत्तर प्रदेश में अनंत श्री विभूषित बड़े भक्तमाल महाराज का 50 साकेत उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। देश के बड़े बड़े भगवताचार्य और वैदिक संत हुए शामिल। यूपी के काशीपुर में वाल्मीकि समाज का प्रदर्शन। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट से मचा बवाल। समाज ने दी आंदोलन की चेतावनी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित बस्तर दशहरा का हुआ समापन। मावली माता की डोली विदाई में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। बस्तर राज परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के गढ़वाल में सहकारिता से समृद्धि की ओर बढ़ाया गया कदम। पौड़ी जिले में शुरू हुआ जनपद स्तरीय सहकारिता मेला। ये मेला स्थानीय उत्पादों को बाजार और युवाओं को रोजगार देगा। यूपी के शाहजहांपुर थाना
रोजा में बाल मित्र केंद्र और प्रभारी निरीक्षक के कार्यालय का उद्घाटन। एसपी राजेश द्विवेदी ने फीता काटकर किया शुभारंभ। अधिकारियों ने केंद्र की उपयोगिता पर दी जानकारी। झारखंड के जामताड़ा में कोजागरी लक्ष्मी पूजा पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। बच्चों व युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हरदोई से संडीला में साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान तेज। स्थानीय सीएचसी और चौराहों पर डिजिटल सुरक्षा के दिए टिप्स। मध्य प्रदेश के विदिशा में धूमधाम से मनाया गया शरद पूर्णिमा का उत्सव। धवल चांदनी में गूंजे जयकारे। भक्तों को किया गया अमृतमयी खीर का वितरण। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर बेरसिया में निकाली गई शोभा यात्रा। भक्ति गीतों और जयघोष से गूंजा शहर। भव्य झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। 351 गाड़ियों का काटा चालान। लोगों में मचा हड़कंप। काशीपुर में भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के मौके पर निकाली भव्य शोभा यात्रा। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अनुपम शर्मा हुए शामिल। वाल्मीकि जयंती की दी शुभकामनाएं। वीवो ने V60e स्मार्टफोन 200 MP कैमरे के साथ लॉन्च किया है। फोन में AI फीचर्स का भी सपोर्ट। शुरुआती कीमत 29,999 रुपए। इसी के साथ खबरें फटाफट में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज।